सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बोला है कि मेरा नीट एंड जेई के रिगार्डिंग हिंदुस्तान टाइम के साथ एक इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू में हुई बातचीत को आप पढ़िए। उस ट्वीट में एक लिंक भी दिया गया था, तो उसी लिंक पर आया हूं और उस इन्फॉर्मेशन को आज इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाला हूं। और पूरी जो उनसे बातचीत हुई है, उस बातचीत को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अगले महीने नीट और जेई आयोजित करने के सरकार के फैसले के बारे में अमनदीप शुक्ला से बातचीत की। महामारी के बारे में चिंतित छात्रों और अभिभावकों द्वारा इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है, क्यों सरकार को वैकल्पिक तरीकों के रूप में नहीं माना जाता है, और विपक्षी दलों द्वारा दावा किया जाता है कि वे परीक्षा में देरी या स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्वेश्चंस के उन्होंने जवाब दिए। क्वेश्चन था कि बुधवार को विपक्षी मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की प्रमुख बैठक हुई। नीट और जेई परीक्षा आयोजित करने का निर्णय स्पष्ट रूप से एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने बोला कि यह देखकर दुख होता है कि शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से राजनीतिक स्पेक्ट्रम भर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने का अनुरोध करता हूं। राजनीति को छोड़कर मैं यह साझा करना चाहूंगा कि जेई के लिए उपस्थित होने वाले 8.58 लाख उम्मीदवारों में से कुल 7.41 लाख उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, लेकिन 332 उम्मीदवारों ने अपने केंद्र शहरों को बदलने के लिए अनुरोध किया है, जिन्हें सकारात्मक माना जा रहा है। नीट के संदर्भ में पहले 5 घंटों में कुल 6.84 लाख उम्मीदवार यानी कि कुल 15.97 लाख में से जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर लिए हैं। भैया, ये तो वही बात होगी जो वो पहले कहते थे, जो एनटीए अभ्यास ऐप के बारे में बार बार अपने इंटरव्यू में एक ही बात कि एनटीए अभ्यास ऐप इन्होंने डाउनलोड कर लिया है, हमने एक अद्भुत ऐप बनाया है, इतने व्यक्तियों को, इतने स्टूडेंट्स को इस ऐप से सहायता मिली है। ये तो वही बात हुई। और सर्वोच्च न्यायालय, आप किस सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं? वो सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने 5 मिनट में अपना फैसला सुना दिया, जिनका जज घर से सोचकर आया था कि इस फैसले पर मुझे ये बयान जाकर वहां पर देने हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कब कहा कि आप 13 सितंबर को ही एग्जाम करवाइए? 1 से 6 सितंबर के बीच कोविड-19 जो कि इतनी पैंडेमिक सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें ही आप एग्जाम करवाइए। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा, ये बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की सीएम जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप छात्रों की समस्या को नहीं समझते हैं और वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो उन्होंने जवाब में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने के संबंध में रिट याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंततः जीवन को आगे बढ़ाना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक और एक पूर्ण अकादमिक पर नहीं रखा जा सकता, साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूंगा कि संसद कार्य करना शुरू कर देगी, कार्यालय कार्य कर रहे हैं। मेरी राय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों के जीवन को कोई शून्य शैक्षणिक वर्ष न हो। ठीक है, अब इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि साल बर्बाद नहीं कर सकते, तो क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है वो आपको मंजूर है? संसद कार्य करना शुरू कर चुकी है, क्या संसद में आपके 40 से 50 लाख रोज जाते हैं? ठीक है, उसके बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय तो ये कहा कि सरकार इसके ऊपर फैसला ले, हम सरकार के किसी भी फैसले के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो यही कहा, फैसला तो सरकार द्वारा लिया गया है ना। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार विचारशील नहीं है और यह एक अभूतपूर्व स्थिति और छात्रों की दुर्दशा का जवाब नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सरकार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है और छात्रों के कारण पर विचार कर रही है। अकादमिक करियर बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक शून्य शैक्षणिक वर्षों से छात्रों को काफी नुकसान होगा। जी बहुत बढ़िया, मुझे तालियां मारने का मन कर रहा है कि सरकार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण छात्रों के कारण पर विचार करती है। अच्छा, पिछले 15 दिनों से एक महीने में जो स्टूडेंट्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कि नीट जेई एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, उसके अलावा गवर्नमेंट आके हमारी कारणों का, हमारी जो समस्याओं का समाधान करे, जवाब दे। आप किस दिन नीट एंड जेई पर प्रॉपर ऑनलाइन आए, प्रॉपर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट सुनी, प्रॉपर स्टूडेंट्स के विचार सुने? ऐसे तो आप बहुत बार ऑनलाइन आए हैं,
शिक्षा पर चर्चा होगी, किसी का इनॉग्रेशन हो गया, उनकी आप बात सुनते हैं, घंटों घंटों आपका लाइव सेशन चलता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आप कब 20 मिनट भी लाइव आए, इसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है। उसके बाद हर दिन मुझे मूक बहुमत से असंख्य मेल मिलते हैं। माता पिता और छात्रों का कहना है कि वे तनाव में हैं और पिछले 2 से 3 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वे शून्य शैक्षणिक वर्ष नहीं चाहते हैं। वे जनवरी और पिछले 2 वर्षों से परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। सभी अभिभावकों और छात्रों से मेरा अनुरोध है कि परीक्षा केंद्र की सुरक्षा के बारे में हम पर विश्वास रखें। अरे किस बात पर विश्वास रखें? KCET, KEAM, यूपी का बीएड एग्जाम। ठीक है, अभी जो एक एग्जाम हुआ था, मैं नाम भूल गया उसका। ठीक है, इन पर जो एसओपी फॉलो की गई, क्या उस बात पर विश्वास रखें? आपको बहुमूल्य संख्या में, बहुमत संख्या में मेल मिल रहे हैं कि एग्जाम को करवाया जाए, हमारा स्टूडेंट्स तनाव में है। जब पोल क्रिएट किया गया तो 13% स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिन्होंने ये बोला था कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए और एग्जाम एग्जैक्ट डेट पर होना चाहिए। 87% स्टूडेंट्स ने तो ये बोला था ना कि पोस्टपोन होना चाहिए। क्या उन 13% स्टूडेंट्स के ही आपको मेल मिले? क्या उन 87% स्टूडेंट्स के आपको मेल नहीं मिले? क्या उन्होंने जो मैसेजेस किए, मेल किए, आपके ट्विटर हैंडल पर इतने सारे कमेंट्स किए, क्या उनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा? ठीक है, आप अपना ट्विटर हैंडल चेक कीजिए प्लीज, उसके नीचे आपको पोस्टपोन, नोट से ज्यादा पोस्टपोन के मेल मिलेंगे। 100 में से 1 मेल मिलेगा जो नोट पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परीक्षा को अगले 30 या 60 दिनों के आगे बढ़ाना संभव नहीं है? क्या आप इस तरह के किसी भी समाधान कदम पर विचार कर रहे हैं? महामारी कब होगी इसके बारे में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए समाधान सावधानी के साथ आगे बढ़ाना है। चलिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लास्ट चलते हैं। किसी अन्य विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा या सीधे चयन की सुविधा के लिए विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं से अंकों का सामान्यीकरण। तो उन्होंने बोला कि हम उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्रों की चयन के एक पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है। सबसे पारदर्शी प्रणाली एक उद्देश्य परीक्षण है और यह वर्षों में विकसित हुआ है। अगर हम सिस्टम और चयन प्रक्रिया से छेड़छाड़ करते हैं तो इससे छात्रों के करियर को अपूरणीय क्षति होने वाली है। मैंने हमेशा उस सुरक्षा को पहले दोहराया और फिर परीक्षा दी, लेकिन इन परीक्षाओं को किसी भी समय आयोजित करने से एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें पूरे साल का नुकसान हो सकता है। इसलिए इन परीक्षाओं को उचित सावधानी के साथ करना एक माध्यम मार्ग है। यार, दिल्ली के आईआईटी डायरेक्टर थे मे बी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर नीट एंड जेई 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया भी जाता है तो एकेडमिक सेशन में हम फेरबदल करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब इतने बड़े आईआईटी के प्रोफेसर ये बोल सकते हैं कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर को उनके साथ डिस्कस करना चाहिए ना। 1 महीने के पोस्टपोन से क्या मतलब बड़ा पहाड़ टूटने वाला है? कुछ नहीं होने वाला ना। अगर 1 महीने के बाद सिचुएशन ऐसी रहती है तो तब तक हम ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे कि मतलब कोरोना का खतरा बिल्कुल भी ना हो। उसके साथ उन छात्रों के बारे में जो अपनी पसंद के केंद्र प्राप्त नहीं करते, वे विभिन्न स्थानों पर परिवहन और यात्रा प्रबंधों के साथ परीक्षा केंद्र की यात्रा कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो छात्रों के सर्वोत्तम हित में एनटीए ने यह सुनिश्चित किया कि 99% से अधिक उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए केंद्र और शहरों की अपनी पहली पसंद प्राप्त करते हैं। केंद्रों की संख्या 570 से 660 जेई मेन के मामले में और 2546 से 3843 नीट के मामले में बढ़ाई गई है। जेई मेन के मामले में शिफ्टों की संख्या पहले 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और प्रति शिफ्ट के उम्मीदवारों की संख्या पहले 1.32 लाख से घटाकर 85,000 कर दी गई है। क्या आप इस बात को ब्यौरा दे सकते हैं कि ये सुरक्षा उपाय कैसे पहुंचे थे? तो एनटीए ने सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न सरकारी निर्देशों और दिशा निर्देशों के पालन के साथ साथ चिकित्सा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर एक एसओपी को परिभाषित किया है। यार, एसओपी ये तो वही बात होगी, वो एंटी अभ्यास ऐप वाली। कहाँ फॉलो की गई एसओपी? एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम बताइए जहां पर आपकी एसओपी को फॉलो किया गया था। हर जगह आपकी एसओपी को फेलियर मिले हैं, तो आप एसओपी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट और जेई में उसको फेलियर नहीं मिलेंगे? आवश्यक रूप से जब स्टेट लेवल के एग्जाम में इतने कम स्टूडेंट्स में उसको फेलियर मिल रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम जहाँ पे 40 से 50 लाख बच्चे 1 से 13 सितंबर के बीच एग्जाम देने वाले हैं, तो इस बीच आप एसओपी को कैसे फॉलो करेंगे? सो गाइज, ये पूरा इंटरव्यू था नीट एंड जेई के एग्जाम के रिस्पेक्ट में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। मैंने जो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जवाब दिए गए और मेरे जो ओपिनियंस थे वो मैंने आप सभी के साथ रखे। ओपनली जो मुझे लगता था मैंने बोला। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, कुछ गलत बोल गया हूँ, तो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। ठीक है,
और जो मैंने बोली वो मेरे हिसाब से रियलिटी थी। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इंटरव्यू कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पोस्टपोन से रिलेटेड मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलते रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे।